हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन रीनल कैलकुलाई, जो किडनी में जो स्टोन बनता है उस पर, जिसको हम किडनी स्टोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके हम ऊपर हम आज केयर प्लान बनाएंगे, जिसमें हम 5 नर्सिंग डायग्नोज इनलिस्ट करेंगे। उनमें से 3 को हम एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इसको हम रीनल स्टोन और किडनी स्टोन भी बोल सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपने कोई भी केयर प्लान चाहिए हो, ठीक है, कोई भी डायग्नोज चाहिए हो, किसी के टॉपिक के ऊपर कोई भी आपने नोट्स लेने हो, तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। और एक बात और, अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए हो, किसी भी केयर प्लान का कोई नोट्स चाहिए हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक पेस्ट किया है, आप डीएम करके मुझसे बात कर सकते हो। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस ऑन रीनल कैलकुलाई। ठीक है, फर्स्ट डायग्नोज है इसमें acute pain related to increased frequency force of urethral contractions as evidenced by reports of colicky pain. Second है urinary elimination impaired related to stimulation of bladder by calculi, renal urethral irritation as evidenced by oliguria and hematuria. ठीक है, थर्ड डायग्नोज है हमारे पास रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू नोजिया वॉमिटिंग एज एविडेंस बाय ड्राइनेस ऑफ स्किन। फोर्थ है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एज एविडेंस बाय लैब रिपोर्ट्स। फिफ्थ है हमारे पास डेफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग कंडीशन प्रोग्नोसिस ट्रीटमेंट सेल्फ केयर एज एविडेंस बाय क्वेश्चनिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ मिसकंसेप्शन। गाइस, ये थे हमारे 5 डायग्नोज। ठीक है, आओ एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई आप आगे पीछे कर दो, उल्ट पुल्ट कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई एक आधा और ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, जो हमारा अक्यूट पेन का डायग्नोज था उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये है हमारा डायग्नोज, सॉरी नर्सिंग केयर प्लान। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो आपने फुली लिखना है। सबसे पहले इसमें है असेसमेंट, जिसमें हम सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा 2 चीज़ें लिखते हैं। सब्जेक्टिव डाटा में जो पेशेंट हमें खुद बोल कर दसता है, ऑब्जेक्टिव डाटा में जो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं। सब्जेक्टिव डाटा है पेशेंट कंप्लेंट फॉर पेन, जो पेशेंट है पेन के लिए कंप्लेंट कर रहा है। पेशेंट है सीवियर पेन एट अफेक्टेड साइट, जहाँ पर पेशेंट के इन्फेक्शन है, ठीक है, जो उसके अफेक्टेड साइट है वहाँ पर सीवियर पेन है। पेशेंट को डायग्नोज क्या है, अक्यूट पेन। आपने यहाँ पर फुली डायग्नोज लिखना है। गोल क्या है हमारा, टू रिलीव पेन, जो पेशेंट की पेन को हमने रिलीव देना है, कम करना है। इसमें हम प्लानिंग क्या करेंगे, असेस पेन नोटिंग लोकेशन, पेन को हमें असेस करना है, उसकी लोकेशन नोट करनी है, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन को हमने नोट करना है। इनकरेज द पेशेंट फॉर बेड रेस्ट, पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए बोलना है। प्रोवाइड कंफर्ट मयर्स, पेशेंट को कंफर्ट मयर्स प्रोवाइड करने हैं, जैसे कि बैक रब और पिल्लो वगैरह देना है। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, पेशेंट का जो इनटेक आउटपुट है वो मॉनिटर करना है। इनकरेज यूज़ ऑफ सिट्स बाथ, पेशेंट को सिट्स बाथ लेने के लिए इनकरेज करना है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, जो पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड की गई है वो एडमिनिस्टर करनी है, उसको देनी है। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के, जो हमने प्लान किया था उसको हमने लागू करना है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन जो हमने पॉइंट प्लानिंग में लिखे हैं वही इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ करके लिखने हैं, जैसे कि असेस्ड पेन लोकेशन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, इनकरेज्ड द पेशेंट फॉर बेड रेस्ट, प्रोवाइडेड कंफर्ट मयर्स एग्जाम्पल पिल्लो एंड बैक रेस्ट, मॉनिटर्ड इनटेक आउटपुट चार्ट, इनकरेज्ड यूज ऑफ सिट बाथ, एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। एवेल्यूएशन क्या है, पेशेंट हैज़ नो एनी कंप्लेंट फॉर पेन। ठीक है गाइज, यो हमारा यूरिनरी एलिमिनेशन इम्पेयर्ड वाला डायग्नोज है। ठीक है, उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। मैंने हाफ लिखा है, आपको कम्प्लीटली डायग्नोज लिखना है। आओ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इसमें है असेसमेंट, जिसमें है सब्जेक्टिव डाटा। पेशेंट सेज दैट ही शी हैज़ वेरी डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन एंड ही शी हैज़ एब्डोमेन पेन। ऑब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट हैज़ फुली ब्लैडर विद यूरिन रिटेंशन। ठीक है,
गोल है हमारा डायग्नोज है हमारा यूरिनरी एलिमिनेशन इम्पेयर्ड। गोल क्या है हमारा, टू इम्प्रूव यूरिनरी एलिमिनेशन, जो पेशेंट की यूरिनरी एलिमिनेशन है, यूरिन पास करने की जो शक्ति है उसको इम्प्रूव करना, बढ़ावा देना है, ठीक है। प्लानिंग में हम क्या प्लान करेंगे, असेस पेशेंट फॉर अवॉइडिंग अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी एंड डिसयूरिया, रिव्यू मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को देखना है, रिव्यू करना है। इनकरेज द पेशेंट टू अज्यूम नॉर्मल पोजीशन फॉर अवॉइडिंग, ठीक है, पेशेंट को इनकरेज करना है, बढ़ावा देना है कि जैसे हम नॉर्मली यूरिन पास करते हैं वैसे ही करके आए। प्रोवाइड प्राइवेसी एंड टाइम फॉर पेशेंट टू अवॉइड, पेशेंट को प्राइवेसी एंड कुछ समय देना चाहिए हमको कि जो वो यूरिन पास कर सके, कितना भी टाइम लग जाए। कैथेटराइज पेशेंट टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ रेजिडुअल यूरिन, पेशेंट को कैथेटराइज कर ले देखने के लिए कि कितनी यूरिन की अमाउंट अंदर है, ठीक है। इनकरेज ओरल फ्लूइड्स अप टू पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो कम से कम 3000 जो फ्लूइड है वो ले, ठीक है, अगर इंडिकेटेड है। एडमिनिस्ट्रेड मेडिकेशन एज इंडिकेटेड, जो मेडिसिन बताई गई है वो पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। इम्प्लीमेंटेशन गाइज वैसे ही जब हम प्लानिंग में हम जो प्लान करते हैं थर्ड फॉर्म यूज़ करके, ठीक है, कि हमने जो प्लान किया था उसको लागू कर दिया, जैसे कि असेस्ड पेशेंट फॉर अवॉइडिंग अर्जेंसी, रिव्यूड मेडिकल हिस्ट्री, encouraged the patient to assume normal position, provided privacy and time, catheterized patient, encouraged oral fluids, administered medication। नेक्स्ट है हमारे पास एवेल्यूएशन, जिसमें हम क्या लिखते हैं कि हमारा नतीजा क्या रहा, पेशेंट फील बेटर आफ्टर नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट गाइज जो हमारा रिस्क फॉर इन्फेक्शन का डायग्नोज था उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, केयर प्लान बनाते हैं उसका। ये हमारा केयर प्लान है फुली। इसमें सबसे पहले है असेसमेंट, जिसमें हम सब्जेक्टिव डाटा लिखते हैं और ऑब्जेक्टिव डाटा लिखते हैं। सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट सेज ही सी हैज़ ईचिंग एट यूरेथ्रल साइट, पेशेंट बोल रहा है कि उसकी इन्फेक्शन है, ईचिंग हो रही है यूरेथ्रल साइट पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है, पेशेंट मोस्ट प्रोन टू यूटीआई, पेशेंट यूटीआई को प्रोन है, ठीक है, उसे हो सकती है। पेशेंट हैज़ रिस्क फॉर इंक्रीज इन्फेक्शन, पेशेंट को इन्फेक्शन बढ़ने का रिस्क है। डायग्नोज क्या है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, यहाँ पर मैंने हाफ डायग्नोज लिखा है, आपने फुली डायग्नोज लिखना है। गोल हमारा क्या है, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से हमें पेशेंट को प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लानिंग, ठीक है, हम प्लानिंग क्या करेंगे, मॉनिटर फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन, जो साइन एंड सिम्टम है इन्फेक्शन की उसको हमने मॉनिटर करना है। प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, पेशेंट को कोई भी सोर्स है इन्फेक्शन का उससे प्रोटेक्ट करना है। प्रमोट गुड हैंड वॉशिंग बाय क्लाइंट एंड स्टाफ एंड क्लाइंट के द्वारा गुड हैंड वॉशिंग होनी चाहिए। प्रोवाइड रूटीन कैथेटर केयर, पेशेंट को रूटीनली रोज़ाना कैथेटर केयर प्रोवाइड करनी है। इनकरेज फॉर फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंजिंग, पेशेंट को रोज़ फ्रीक्वेंट बार बार पोजीशन चेंज करने के लिए बोलना है। टीच पेशेंट एंड फैमिली साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन टू रिपोर्ट टू फिजिशियन, पेशेंट को और फैमिली को बताना है, टीच करना है कि इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। अगर आपको कोई भी सिम्टम नजर आता है तो डॉक्टर से बात करनी है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने प्लान किया उसको हमें लागू करना है। मॉनिटर्ड फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, प्रोटेक्टेड पेशेंट फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, promoted good hand washing, provided routine catheter care, encouraged for frequent position changing, teach patient and family about sign and symptom of infection। evaluation क्या है, patient has low risk for infection। ये था हमारा फुली डायग्नोज। गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बता देना किस टॉपिक के ऊपर मैं केयर प्लान प्रोवाइड करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।